जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के चंगुल से मुक्त होकर के एक पीड़िता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और प्रमुख सचिव गृह से भी मुलाकात की है। आप भी जो झांगुर बाबा थे, जमालुद्दीन बलरामपुर में जो धर्मांतरण का एक रैकेट चलाते थे, उसके जाल में कैसे फंस गई, क्या प्रलोभन दिया कि आप भी उसके शिकार हो गए? दरअसल छांगुर बाबा से तो मेरी मुलाकात बाद में हुई थी। पहले मेरी मुलाकात अमित उर्फ अबू आमिर अंसारी नाम का बंदा आया था मेरे पास, जिसने खुद को हिंदू बताया था, अमित बताया था। उससे मेरी मुलाकात हुई थी। उसी ने ही मुझे प्रेम जाल में फंसाया था। और धर्मांतरण का खेल ये दो तरीका से चलता है, प्रेम जाल द्वारा और या फिर आर्थिक रूप से मदद करते हैं उनके द्वारा चलता है। और छांगुर बाबा तो गिरोह का सरगना था, लेकिन गिरोह का सरगना सब कुछ नहीं करता है। उसके जो गैंग होते हैं, जो सक्रिय गैंग है, सदस्य हैं, वो काम कर रहे हैं। वो काम आज भी चल रहा है। एटीएस की नाक के नीचे हो रहा है। एटीएस को उसकी आज भी खबर नहीं है। यानी पुलिस को ये चीज पहले भनक नहीं लगी, इतने बड़े लेवल पे हो रहा था ये कह या सकते शिकायत हैं। वगैरह आप लोगों को पहले नहीं की? शिकायतें वगैरह सब हर कोई पीड़ित पीड़िता है, अपने प्रार्थना पत्र सब दिखा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से सब दिखा रहे हैं। सभी शिकायतें कर रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन कहीं न कहीं प्रलोभित हुआ था। इन जैसे अपराधियों से प्रलोभित हुआ था और आज भी है। किस तरीके से प्रभु, क्या पैसे की लेन देन या कोई और कारण था, कहीं अब दबाव था? ये प्रलोभन किस तरह का है, ज़मीन से भी हो सकता है, पैसे से भी हो सकता है, ये तो शासन प्रशासन जाने। क्योंकि शासन प्रशासन की नाक के नीचे अगर ये हो रहा है, तो आप खुद सोचिए, एक कोई ज़रा-सी चोरी करता है तो शासन प्रशासन को खबर लग जाती है। इतने बड़े पैमाने पे गैंग चल रहा है, तो शासन प्रशासन को खबर नहीं थी? शासन प्रशासन को पूरी खबर थी। शासन प्रशासन खुद इनसे प्रलोभित था और आज भी प्रलोभित है, जिस पे अभी बहुत हीलावाली हो रही है। जब माननीय योगी जी के संज्ञान में बात आई, तो गैंग के सरगना की प्रॉपर्टी को ज़मींदोज़ किया गया। लेकिन अभी जिनसे जो गैंग के सक्रिय सदस्य हैं, आज भी वो बाहर घूम रहे हैं, आज भी वो धर्मांतरण करा रहे हैं। कौन-कौन एटीएस सक्रिय सदस्य है और कहाँ-कहाँ नेक्सस किन-किन राज्यों या जिलों में चल रहा था? इनका जो चल रहा है वो आजमगढ़ है और नोएडा है, बरेली है, अलीगढ़ है, उतरौला है, बलरामपुर है, गोरखपुर है, पीलीभीत है, रामपुर है, बम्बई है, पुणे है, कानपुर है। मतलब ऐसे कई जिलों में, मतलब ये सिर्फ एक उतरौला तक सीमित नहीं है। विदेशी एक कनेक्शन भी आ रहा है, वहाँ भी धर्मांतरण या लेन-देन की बात आ रही थी? इधर जी कोई हाँ, बड़े विदेशी पैमाने पे आ रहा है। नीतू का धर्मांतरण जो हुआ था वो विदेश में ही कराया गया था और विदेश में ही कुछ लोगों को ले जाके कराया गया था। जैसे आपके मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला था, एक सोनू रानी करके है, उसका धर्मांतरण दुबई में कराया गया था। मतलब उसको जबरन धर्मांतरित कराया गया था उसका। अब आप कैसे उस चंगुल से भाग करके आई और किस तरीके से वहाँ से आप मुक्त हो पाई? मतलब इतना बड़ा उनका जाल था, आपका पता लग रहा है उनके कमांडो थे, मानिए एक जो सुरक्षा कर्मी या सारे लोगों को एक दायरे में रखते थे, बाहर नहीं निकलने देते थे। आप कैसे वहाँ से भाग करके या कैसे शिकायत करके बाहर निकली? देखिए, छांगुर बाबा के किले में ना तो मैं थी, मैं वहाँ मिलने के लिए गई थी। मैं जिनके साथ में थी, अमित उर्फ अबू आमिर अंसारी के साथ में, इनके परिवार के साथ में थी। इनके परिवार में जब मैं थी वहाँ पे, तभी मुझे सारी जानकारियाँ मिली हैं। और नीतू नसरीन की जो दोस्त है, उम्मे रकीबा, ये बहुत कनेक्ट रहती थी, अक्सर उसकी बात होती थी। और बात करने के लिए ये लोग कभी एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये छोटा फ़ोन रखते थे, सिम कार्ड ऐसा रखते थे जो सिर्फ़ एक ही से बात हो, और दूसरों के नाम से सिम कार्ड इशू कराते थे। तो वर्ष 2020 में मेरा निकाह कराया गया था। वर्ष 2021 से ही मैं अलग हूँ, क्योंकि मैं इनके सारे पूरे खेल को जान चुकी थी। तब से मैं बराबर थाने, एसपी, कमिश्नर सबके पास जाती हूँ। मैंने कई सुनवाई प्रार्थना नहीं हो पत्र रही। दिए, कई आईजीआरएस दिए, ताकि योगी आदित्यनाथ तक पहुँचे। कोई सुनवाई कहीं पीड़िताओं की है ही नहीं, क्योंकि शासन प्रशासन की मिलीभगत से ही ये और खेल चल कौन-कौन रहा है। इसमें इन्वॉल्व था? मतलब कौन-कौन से ऐसे नाम हैं बड़े या दूसरे राज्यों के? अभी अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें बड़े-बड़े नाम निकल के आएँगे। इसमें वो भी नाम निकल के आएँगे जो पेशे से डॉक्टर हैं, जो समर्थन करते हैं, जो मुस्लिम हैं, जिनका बरेली में गैंग फैला हुआ है। अभी वो भी निकल के आएँगे। बड़े पैमाने पे खेल चल रहा है। सिर्फ़ सरगना गिरफ्तार हुआ है, गैंग के सक्रिय सदस्य नहीं गिरफ्तार हुए। धर्मांतरण का खेल आज भी चल रहा है। आपने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद से मुलाकात की, क्या आश्वासन मिला और क्या उन्होंने कहा, क्या कार्रवाई होगी? उन्होंने बस आश्वासन इतना ही दिया कि इस पे तो कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई हो रही है, जबकि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है वो घोर लापरवाही के साथ हो रही है। पीड़िताओं को धमकी दी जा रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है और किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। और बस आश्वासन पे आश्वासन ही मिलता है, न्याय नहीं मिलता है। वहाँ एक खबर भी आ रही है कि डिकोड में इनकोड में बात होती थी, इशारों-इशारों में ऐसे कुछ शब्द थे कि इनका धन परिवर्तन कराना, इनका हो गया है, इनको कैसे पैसे देना, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। बिल्कुल सीक्रेसी तो इनकी रहती थी, ताकि किसी को जानकारी ना हो। चूँकि मैं रही हूँ घर के अंदर, तो मुझे जानकारी इतनी हो पाई है, वरना शायद मुझे भी नहीं होती। तो एक पीड़िता जो उस
जमालुद्दीन झांगुर बाबा के मायाजाल से मुक्त होकर के बाहर आई है, प्रमुख सचिव गृह से मुलाकात की है और बड़ी कार्रवाई की मांग की। हालांकि कह रहे हैं जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा। झांगुर बाबा भी सिर्फ कार्रवाई हुई है, अभी ये बड़ा नेक्सस है, इसमें डॉक्टर से लेकर के कई ऐसे चेहरे, यहाँ तक कि उन्होंने अधिकारियों पर भी आरोप लगाया कि उनको सारी जानकारी पहले मालूम थी लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। 2021 से मैं एसपी, एसएसपी और थानों का चक्कर लगा रही थी लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। हालांकि अब कार्रवाई हो रही है लेकिन अभी भी पीड़िता कार्रवाई से असंतुष्ट है कि जिस स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए उस स्तर पर नहीं हो रही है। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।